जो शून्य है वो ही अनंत है। जो जीवन के रहस्य को समझाए, जिसमें संपूर्ण संसार समाए। वो ही पूर्ण गुरु कहलाए। नमः शिवाय। पूर्णता की यात्रा पार्ट 16। कलेश और दुख में हुई मृत्यु का परिणाम और पूर्वजों का रहस्य। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के विचारों पर आधारित। हम अक्सर ईश्वर को मंदिरों या मूर्तियों में ढूंढते हैं, लेकिन पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी कहते हैं कि व्यापक रूप में क्रियाशील ऊर्जा ही ईश्वर है, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक परमाणु इसी ऊर्जा से ऊर्जित है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी एक जीवन परमाणु है। इसमें आत्मा, बुद्धि, चित्त और मन सब शामिल है। जब ये सब एक लय में होते हैं तो मोक्ष मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि ऐसा होता नहीं। हमारे अंदर एक गृह युद्ध चल रहा है। आज हम इस वीडियो और पूर्ण गुरु जी के अनुभवों और शोध के आधार पर जानेंगे कि कैसे हमारा मन हमारी आत्मा की आवाज को दबा देता है और मृत्यु के बाद यही मन हमारे परिवार के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। पूर्ण गुरु जी बताते हैं कि जीवन परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मन होता है। यह मन हमेशा बाहरी दुनिया के सुखों में लगा रहता है। मन इतना चंचल है कि यह बुद्धि के प्रभाव को भी बेअसर कर देता है। जरा सोचिए, कुछ भी गलत करने से पहले हर व्यक्ति के अंदर से आवाज आती है, गलत कर रहे हो, रुक जाओ। यह आत्मा की आवाज है, लेकिन मन इसे अनसुना कर देता है। इसे ही मनमानी कहते हैं। यही द्वंद्व हमारे जीवन में कलेश और दुख, शोक पैदा करता है। हमारी ऊर्जा जो आत्मा की तरफ जानी चाहिए थी, वह बाहर की तरफ बहने लगती है। और विडंबना यह है कि समाज हमें यह लयबद्धता नहीं सिखाता। हम बस भोग विलास में फंसे रह जाते हैं। पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जीवन भर इसी अज्ञानता, द्वंद्व और प्रलोभन में जीता है, तो उसकी मृत्यु भी दुख और रोग में होती है। शरीर तो छूट गया, साथ में कई भोग और रोग की स्मृतियां। मन अभी भी चलायमान है, लेकिन उसके पास अब शरीर नहीं है। वह उन अतृप्त यादों और भावों को पूरा करने के लिए एक नया शरीर खोजता है। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी कहते हैं कि बिना शरीर वाला वह मन या पूर्वज सबसे पहले अपने रक्त संबंधी को पकड़ता है, क्योंकि उसका ऊर्जा पथ उस पर नियंत्रण करने के लिए सबसे आसान है। यह उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान भी है। पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं पकड़ता, बल्कि उसके डीएनए के सभी संबंधियों में घूमकर मौज करता है। इसका मतलब है कि अगर परिवार का एक सदस्य पूर्वजों की अतृप्त आत्मा से ग्रसित है, तो पूरा परिवार परेशान होगा, क्योंकि वह पूर्वज अज्ञानता में मरा था। वह जीवित व्यक्ति से भी अज्ञानता भरे कार्य करवाता है। वह उनसे गलत निर्णय करवाता है। जीवित व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि पूरी सावधानी बरतने के बावजूद वह अजीब अजीब रोगों से ग्रस्त क्यों हो रहा है। उसका मन और बुद्धि कुंद क्यों पड़ गए हैं। दरअसल उसके पूर्वज का जीवन अब उसके शरीर के माध्यम से अपनी हरकतें कर रहा है। पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि यह ज्ञान हमें भयग्रस्त करने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। हमारे पूर्वजों की मुक्ति और हमारे मन की शुद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
जब तक हम अपने जीवन परमाणु को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमारा परिवार इस चक्र में फंसा रहेगा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।